तेज बारिश और ठंड की रात में कान्हा चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बैठी ठंडे मौसम के मजे ले रही थी। घर में भोजन भी था और रोशनी भी थी। कुकू मेरे बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपनी माँ के साथ गुजरी रातें बहुत याद आएंगी। लेकिन मम्मा, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगा। हाँ मेरे बेटे, हम हमेशा साथ रहेंगे। मम्मा, मेरा आज कहानी सुनने को बहुत मन कर रहा है। प्लीज मम्मा, मुझे कोई कहानी सुना दे। कौन सी बेटा कहानी सुनाऊँ आपको? मम्मा, अपने ज़माने की, जब आप मेरे जितनी थी और अपनी मम्मा के साथ रहती थी, जब आप भी अपनी मम्मा के साथ लेटकर ऐसे बातें करती थी। तो फिर सुनो कुकू, ये उस वक़्त की बात है जब मैंने उड़ना भी नहीं सीखा था। एक बार मेरी मम्मा भोजन की तलाश में जाने लगी और मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। आप घर में ही रहना, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कोई भी आए आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। अगर कोई मेरा पूछे तो आपने कहना है मम्मा घर पे नहीं है। अगर कोई और ज़्यादा पूछे तो आपने खामोश रहना है। ऐसा कहते हुए मेरी मम्मा भोजन की खोज में निकल गई। मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या आपने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था? हाँ मेरे बेटे, मैंने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया था और मैं अपने घर में नरम नरम बिस्तर पर बैठ गई। और फिर मेरी मम्मा को कुछ ही समय हुआ था कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। क्या कौन है? मम्मा तो घर पे नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा की सहेली। मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा मिलती चलूं। आंटी, मेरी मम्मा तो घर पे नहीं है। तो फिर क्या हुआ? तुम दरवाज़ा तो खोलो, मैं तुम्हें देखकर चली जाऊंगी। तो क्या मम्मा आपने दरवाज़ा खोल दिया? मम्मा, चील तो बहुत जालिम होती है। नहीं मेरे बेटे, दरवाज़ा मैंने नहीं खोला और मैं चुप करके बैठ गई, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे ताकीद की थी कि मैं दरवाज़ा ना खोलूं। और चील फिर से बोली, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ और मेरे पंख भी तुम्हारी मम्मा जैसे हैं। जरा दरवाज़ा तो खोल कर देखो, मेरे पंख कितने खूबसूरत हैं। मैं खामोश रही और फिर वो चील वहाँ से चली गई। और फिर शाम होते ही मेरी मम्मा मेरे लिए भोजन लेकर आ गई। तो मम्मा, क्या आपने बताया अपनी मम्मा को उस जालिम चील के बारे में? हाँ, मैंने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। अगले दिन मेरी मम्मा को भोजन लेने फिर जाना था। मेरी मम्मा भोजन लेने जाने ही वाली थी कि कालू कौवे की मम्मा कालू को लेकर आ गई। और फिर कालू कौवे की मम्मा मेरी मम्मा से कहने लगी, बहन, मेरा घर टूटा हुआ है, मुझे भोजन की तलाश में जाना है, लेकिन थोड़ा दूर जाना है आज मुझे। मेरे बेटे को अच्छे से उड़ना नहीं आता, इसे तुम अपने घर रख लो। वापस आऊंगी तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मम्मा, तो फिर क्या आपकी मम्मा मान गई? हाँ मेरे बेटे, मेरी मम्मा मान गई और कालू कौवे को घर रख लिया और कालू कौवे की मम्मा भोजन की खोज में चली गई। तुम्हें याद है दरवाज़ा नहीं खोलना? हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से पता है, कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर मेरी मम्मा भी भोजन की खोज में चली जाती हैं। तो फिर क्या हुआ मम्मा? क्या वो चील फिर से आ गई? हाँ कुकू, अभी मेरी मम्मा को गए थोड़ा ही समय हुआ था कि वो चील फिर से आ गई और कहने लगी, है कोई इस घर में? अगर कोई है तो मुझसे चॉकलेट ले ले। लेकिन मैं तो सब जानती थी और मैं खामोश होकर बैठ गई। लेकिन कालू कौवा चील से कहने लगा, आंटी, छोटी चॉकलेट है कि बड़े वाली? बेटा, बड़े वाली, बड़े वाली चॉकलेट है, जल्दी से ले लो। और पक्षियों को भी मैंने बांटनी है, मेरे पास चॉकलेट बहुत सी हैं। फिर क्या हुआ मम्मा? क्या कालू अंकल ने दरवाज़ा खोल दिया? मैं बताती हूँ। मैंने कालू कौवे से कहा, कालू, मम्मा ने कहा है दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं तो चॉकलेट ज़रूर लूँगा, मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। मम्मा, तो फिर क्या हुआ? चील अंदर आ गई आपके घर?
मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने घोंसले के नीचे छुप गई और चील कालू कौवे को उठाकर पहाड़ों की ओर ले गई। मम्मा, फिर क्या हुआ? कालू अंकल बचे इस चील से? फिर शाम में मम्मा भोजन लेकर आ गई। रानू, कालू कहाँ है? मैंने मम्मा को सारी बात बता दी। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो चील तो कालू को खा जाएगी। तभी कालू की माँ भी आ जाती है। वो तो कालू का सुनकर रोने लगी। हाय, मेरा कालू कहाँ चला गया? मैं अपने कालू बिना कैसे जीऊंगी? कौन बचाएगा मेरे कालू को उस जालिम चील से? मम्मा, फिर क्या हुआ? रानू बहन, जल्दी से दरवाजा खोलना। मेरे घर तो पानी टपकने लगा है, मुझे अपने घर आ लेने दो। और फिर रानू चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। बाहर तो बहुत ठंड है रानू, मेरा तो घर सारा ही टूट गया है। कालू भैया, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। जरा कुकू को बताएं, आप कैसे चील से बचकर वापस आए थे? कालू अंकल बताएं ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके ज़माने की बातें सुनकर। बताता हूँ कुकू, मैं बताता हूँ। वो चील मुझे पहाड़ों पर ले गई, वो मुझे गुफा के अंदर ले गई। कुकू, वहाँ बहुत कम रोशनी थी। चील ने मुझे गुफा में एक तरफ जाकर फेंक दिया। वो मुझे मारने ही वाली थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन आ गई। छोटी, आज क्या कौवे का शिकार करके लाई हो? है तो छोटा कौवा, मगर गोश्त है इसका नरम नरम। बड़ा मजा आएगा आज इसको खाने में। कालू अंकल, आप तो बहुत डर गए होंगे। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं रो भी रहा था। फिर उस चील की बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहने लगी, छोटी, क्या ही अच्छा हुआ अगर थोड़ी मिर्ची भी मिल जाती। मुझे मिर्ची वाला कौवा बहुत पसंद है। और वो फिर छोटी चील जो मुझे उठा कर ले गई थी मिर्ची लेने चली गई। तो फिर कैसे आपने जान बचाई कालू अंकल? कुकू, ये था तो बहुत ही शैतान। अगर मैं होती इसकी जगह तो डर के मारे मर ही जाती। डरा हुआ तो मैं भी बहुत था, लेकिन जब वो छोटी चील चली गई तो बड़ी चील मुझसे कहने लगी, क्या लालच देकर लाई है ये छोटी तुम्हें? आ रही थी तो उसकी नजरें दूसरी तरफ थीं। मैं बड़ी चील के पीछे था। मैंने इस बात का अंदाजा लगाया, उस चील की नज़र कमजोर है। कालू अंकल, आप तो बहुत ही होशियार थे। फिर क्या हुआ कालू अंकल? होना क्या था, मैं आहिस्ता आहिस्ता गुफा के मुंह की तरफ जाने लगा। मैं ये भी देख रहा था कि उस बूढ़ी चील की नज़र दूसरी तरफ थी। थोड़ा सा आगे जाकर मैंने कहा, आंटी, चील आंटी मुझे चॉकलेट का लालच देकर लाई है। चॉकलेट? वाह, और फिर तुम भी उल्लू बन गए चॉकलेट के लालच में। इसकी नजरें दूसरी तरफ थी और बातें कर रही थी मुझसे। फिर तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि उस चील की नज़र कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। मैं थोड़ा सा और गुफा के दरवाजे के पास चला गया, लेकिन फिर मुझे डर भी लग रहा था, कहीं छोटी चील ना आ जाए। कालू, अगर ना भागते तो दोनों चीलें तुम्हारा नरम नरम मांस मिर्ची लगाकर मजे से खाती। फिर मैं पूरे जोर से उड़ा और गुफा से बाहर निकल गया। फिर मुझे नहीं पता वो चीलें मेरे पीछे आई भी कि नहीं। मैं तो बस उड़ता ही चला गया और फिर मैं अपने घर पहुंच गया। सब बहुत हैरान थे। कुकू बेटे, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, क्या आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि चील कालू को किस चीज़ का लालच देकर उठा कर ले गई थी? बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।